नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग आज छठ पूजा का संध्या अर्घ आप लोगों ने अच्छी तरह से जल अर्पण किए होंगे। तो इसी क्रम में मैं आज भारत में मंदिर के प्रकार में लेकर आया हूँ। भारत में मंदिर मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है द्रविड़ शैली। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की मंदिरें पाए जाते हैं। एक नागर शैली, दूसरी बेसर शैली और तीसरी द्रविड़ शैली। अब मैं थोड़ा सा नक्शे के मैप पर बताता हूँ कहाँ पे कौन सी मंदिरें प्रचलित ज़्यादा है। जैसे ये भारत हो गया। भारत होने के बाद ये उत्तर होगी, उत्तर दिशा होती है, और ये दक्षिण होती है, और ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो भारत के उत्तर दिशा में यानी कि भारत के उत्तरी भाग में उत्तर भारत में यानी हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के बीच ये वाला जो है हिस्सा, इसमें नागर शैली के मंदिरें पाई जाती है। इसमें पाए जाते हैं नागर शैली के मंदिरें। और ठीक बीच वाली ये जो है इसमें बेसर शैली की मंदिरें पाई जाती है। उसके बाद नीचे कृष्णा नदी से नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी तक इसमें द्रविड़ शैली की मंदिरें पाई जाती है। और मैं अब इसे मिटा देता हूं। उसके बाद अब इन मंदिरों के क्या क्या प्रकार हैं, किस तरह क्या गुण हैं, इनको हम लेकर करेंगे बातें। तो जैसे पहला नंबर उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में पाए जाते हैं। इनका ये होते हैं एक चबूतरा पूरा बाउंड्री वॉल होता है, उनमें कई मंदिरें होती है, जिसमें से एक प्रमुख देवता के होते हैं और अन्य सहायक देवता के मंदिर होते हैं। तो इस प्रकार के 4 कोने में इनका मंदिर होते हैं। इनको गर्भगृह कहते हैं और इसी में प्रमुख देवता यानी उसी में विराजमान रहते हैं। और ये गेट हो गया, और यहाँ से गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद मुख्य देवता के पास जाते हैं। और ये शंकुआ आकार के ये बने हुए हैं, इनको हम शिखर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। उसके बाद इन पर एक रिंग जैसा बना हुआ होता है, इनको आमलक बोलते हैं। उसके बाद आमलक के ठीक ऊपर एक लोटे की तरह एक रहते हैं, कलश की तरह, उसको हम कलश बोलते हैं। उसके बाद जैसे प्रवेश द्वार कहते हैं, ये मंडप कहलाते हैं। मंडप में घंटी रहता है, जैसे पूजा करने के लिए कोई जाते हैं यानी प्रवेश करते हैं तो घंटी बजाते हुए चल देते हैं, तो इनको मंडप बोलते हैं। और ये जगती क्या होता है? मंदिर के चारों ओर घूमने वाला जगह जो होता है उसको जगती बोलते हैं। उसके बाद ये पीठ यानी चबूतरा पर बना हुआ होता है मंदिर, इसको पीठ बोला जाता है। तो ये नागर शैली में थे। उसके बाद इन नागर शैली के कुछ मंदिर हैं, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर इसी से में बना हुआ है। राम मंदिर अयोध्या अभी जो लेटेस्ट बना हुआ है ये उसी में है। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में जो है ये भी इसी आकार में बना है। शिव मंदिर जो देवघर में है वह नागर शैली में बना हुआ है। जैसे गांव घर में बजरंगबली या अन्य मूर्तियों के मंदिर बने होते हैं, वो नागर शैली में ही बने होते हैं। द्रविड़ शैली की बात करते हैं। द्रविड़ शैली में होते हैं क्या कि मंदिर उसमें भी 3-4 मंदिर होते हैं, लेकिन उसमें इस प्रकार की यानी ये मंदिर पर मंदिर एक ही प्रमुख देवता पर बने होते हैं और बाकी नहीं बने होते हैं। द्रविड़ शैली में होते हैं जैसे यज्ञ मंडली जहां भी अभी आसपास यज्ञ कुछ होते हैं, यज्ञ मंडली उस सिंपल द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। एक है मंदिर बनाया, उसके ऊपर मंदिर, उसके ऊपर मंदिर, उसके ऊपर मंदिर, इस प्रकार का मंदिर बनाते हैं। तो इनमें भी वही होती है, जगती होती है। नीचे वाला जो घूमने के लिए है वो जगती, उस पर थोड़ा सा होता है, इसको पीठ बोल देते हैं। और ये अधिष्ठान बोले जाते हैं। और उसके बाद मंडप, इसमें 2 मंडप होते हैं, एक छोटा मंडप, उसके बाद एक बड़ा मंडप। इनके बीच एक खाली जगह छोड़ते हैं, इसको बोल देते हैं अंतराल। उसको ये इस प्रकार के ये मंडप पर इस प्रकार का मंडप पर मंडप रहता है, इसको विमान बोलते हैं। उसके ऊपर त्रिकोण जैसा रहता है, इनको शिखर बोलते हैं। और इसमें एक है क्या, इसमें एक भव्य गेट बनाया जाता है, शानदार गेट बनाया जाता है जो मंदिर से भी सुंदर होते हैं। इनको गोपुरम कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। और इस प्रकार इनके द्वार पर प्रवेश करने के बाद यक्षिणी की मूर्ति होती है। और जैसे नागर शैली में होता था, इसमें
गंगा यमुना सरस्वती वगैरह का मूर्ति रहते हैं। आप मंदिर में जाएंगे तो दोनों तरफ से मतलब कलश लिए हुए गंगा माँ या सरस्वती यमुना की मूर्ति लगी होती है। जैसे यज्ञ मंडली द्रविड़ शैली, बृहदेश्वर मंदिर ये भी द्रविड़ शैली में है, महाबलीपुरम रथ मंदिर ये भी द्रविड़ शैली की मंदिरें हैं। तो इस प्रकार मंदिरों का निर्माण हुआ है। और वेसर शैली में हुआ है क्या, इसमें कुछ द्रविड़ शैली का ले लेते हैं और कुछ नागर शैली का। अगर मंडली हो गया द्रविड़ शैली का तो उसका ये शिखर वाला ले लेते हैं नागर शैली का, या अगर नीचे का भाग नागर शैली का ले लेते हैं तो ऊपर का भाग द्रविड़ शैली का ये फेंटा हुआ है इसलिए लिख दिया है नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली। तो इस प्रकार के हमारे भारत में मंदिर का निर्माण होते हैं।